एक टाइम हुआ करता था जब लोग ये बोलते थे कि 60 की उम्र तक काम करो फिर बुढ़ापे में आराम करो, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 40 की उम्र तक मेहनत करो फिर लाइफ में चिल करो यार। लेकिन रिटायरमेंट एट 40 क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, इनफैक्ट इट इज अ रियलिटी। लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होगा विद अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये कैसे आएगा? 40 की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको अपने 20s में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे, एंड ये जो डिसीजंस हैं ये लेने में आपको मदद करेंगी बहुत सारे ऐसे प्लान्स एंड एडवाइजर्स जो आज के दिन मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे। तो क्या है ये प्लान, क्या है ये स्ट्रैटेजी, आइए देखते हैं। रिटायरमेंट एट 40 के लिए आपको हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज बनना पड़ेगा, नॉट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको वाइज बनना पड़ेगा इन योर 20s विद अ स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो आपको बाद में वेल्थी बनाएगा, एंड वेल्थ से आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीजों पे फोकस करेंगे तो रिटायरमेंट एट 40 इज पॉसिबल। तो क्या करना चाहिए आपको अपने 20s में? सबसे पहले तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये चीज ध्यान रख लो। तो पहली नौकरी पहले दिन में ही इसके बारे में सोच लो कि अगर आपको रिटायरमेंट एट 40 के बारे में कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो डे 1 से ही इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब इसमें करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हमें फोकस करना है अपने फ्यूचर एक्सपेंडिचर को। अब फ्यूचर में बेसिक चीजें तो रहेंगी, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान। अब उस मकान और हमें चलाने के लिए बिल्स भी आएंगे, साथ साथ बिल्स के साथ साथ इंश्योरेंस भी आएगा। तो ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना होगा, एंड ये भी देखना होगा कि हमारा जो टारगेट एज है ऑफ रिटायरमेंट वो क्या है। कुछ लोग चाहते हैं कि 40 में रिटायर हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि 45 में रिटायर हो जाएं। लेकिन उस टाइम हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगी, आपको उन सारी चीजों पे भी फोकस करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों के एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर, आपके इंश्योरेंस पे खर्चा, एंड कोशिश कीजिए कि उससे पहले यू आर डेट फ्री, क्योंकि बुढ़ापे में कर्ज चुकाते चुकाते सिर्फ जेब नहीं कमर भी टेढ़ी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपने अपना एक्सपेंडिचर का लिस्ट तो बना लिया, लेकिन खर्चा कितना होगा, पैसे कितने लगेंगे, अब आपको इस स्टेज पर उसके बारे में सोचना है। अब इसका कोई सही कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि a+b² का ये फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं है। लेकिन अमूमन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो भी आप आज सोचते हैं ना कि 20 साल बाद मेरा खर्चा होगा, उससे आप लगा लीजिए कि 25 to 30 टाइम्स ज्यादा आपके पास होना चाहिए, एंड प्लस इधर उधर कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ये होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इन सारी कैलकुलेशन में आपको महंगाई डायन का एक फिल्टर भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसने सोचा था लास्ट ईयर कि पेट्रोल के दाम इतने हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये आ सकती हैं, एंड फिर अगर वो एंड मोमेंट में आ जाती हैं, एंड अगर आपने उसके बारे में प्लानिंग नहीं की, तो फिर ये आपके रिटायरमेंट प्लान में एक बहुत बड़ा बैरिकेड बन सकता है। अब देखिए, सिर्फ सोच बदलने से तो देश बदलता है, लेकिन रिटायरमेंट एट 40 शायद नहीं बन पाएगा। एंड रिटायरमेंट एट 40 के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं देगा आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके लिए आपके छोटे छोटे एक्शंस मैटर अ लॉट। सो इन योर 20s ट्राई सेविंग मनी, एंड ये जो सेव किया हुआ पैसा है आप इतनी जगह लगा सकते हैं। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हैं, लाइक स्टॉक्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लाइक गोल्ड बॉन्ड्स। द लिस्ट इज एंडलेस। एंड याद रखिए, जहां भी आप अपने पैसे लगाएं वहां पर रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, वरना ये महंगाई वाली जो डायन है ना, वो सारे पार्टी पे पानी फेर देती है। ऑल राइट, तो आपने सही जगह अपने पैसे लगा लिए हैं, एंड अब आपको रिटायरमेंट एट 40 से कोई नहीं रोक सकता। नॉट रियली। आपको अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज और मैनेज करते रहना होगा फॉर रिटायरमेंट एट 40। यस, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले इक्विटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम लायबिलिटीज आपकी लाइफ में कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो फिर भी आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बैंक में पैसे पड़े रहने से ज्यादा आपको रिटर्न्स देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको करती रहनी पड़ेंगी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, ताकि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल पाए व्हेन यू प्लान टू रिटायर एट 40। और यस, घर लेना कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर प्लान्स। अब घर लेने से एक तरह का इंडिपेंडेंस तो आता ही है, एंड आज के दिन होम लोन्स सस्ता है,
एंड जो सोया हुआ रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी धीरे धीरे जाग रहा है. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ नाइस ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, हाउसिंग. सो कीप दैट इन माइंड एज वेल. याद है शुरुआत में हमने हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज के बारे में बात किया था. अब देखिए, वाइज तो डिसीजंस आपने ले लिए हैं जिसके कारण आपको वेल्थ बनाने में काफी मदद मिलेगी. लेकिन व्हाट अबाउट हेल्थ? आपके इस रिटायरमेंट एट 40 वाले प्लान में हेल्थ प्लेस अ बिग रोल. याद रखिए, इलाज पे खर्चा एक दीमक की तरह होता है जो आपके सेविंग्स को खा सकता है. तो ऐसे में एक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट 40 का जो ड्रीम है ना, वो बीमारी के कारण फाइनेंशियल डिपेंडेंस में ना बदल जाए. सो कीप दैट इन माइंड, गो फॉर अ नाइस हेल्थ इंश्योरेंस. और एक चीज हमेशा याद रखिए, फॉर अ नाइस हैप्पी रिटायरमेंट एट 40 उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपका ख्याल रखते हैं. I'm talking about your loved ones. So a term insurance plan is crucial in your retirement planning and investment strategy. अब इससे ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर एक अनटाइमली डेथ होता है किसी का, तो इमोशनल स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन उसके साथ अगर एक टर्म इंश्योरेंस होता है हमारे पास तो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि आपकी रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी में, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा इन योर 40s, उसके लिए आपको इन योर 20s कुछ सही कदम उठाने होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. लेकिन ये तो बड़े कदम हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल स्टेप्स? स्मॉल स्टेप्स मेक अ ह्यूज इंपैक्ट. तो इन छोटे कदमों का ध्यान रखिए. मैं बात कर रहा हूं आपके फिजूल के खर्चों की, तो आइडेंटिफाई कीजिए आपके कहां फिजूल के खर्चे होते हैं एंड उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है. पेनी पेनी मेक्स मेनी. एंड बाय द वे, रिटायरमेंट एट 40 इज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया. सो थिंक अबाउट इट एंड ट्रेड स्मार्ट.